दादी तो हार कर ही जीत जाती है। राधे श्याम जी हाथ को पीछे किए गैलरी में चक्कर काटे जा रहे थे और मन ही मन बड़बड़ाने का सिलसिला जारी था। तभी उनकी पत्नी मृदुला जी पानी का गिलास लेकर पहुंची। ये लीजिए, कम से कम कुल्ला तो कर लीजिए, हो सकता है ट्रेन लेट हो। राधे श्याम जी ने घड़ी देखी, फिर बोले, वैसे ये ट्रेन लेट होती तो नहीं, फिर भी क्या पता। तुमने कनिका और विहुल के लिए उनके पसंद का खाना तो बना लिया ना? आते ही गुलाब जामुन मांगेगा। मृदुला जी बोली, बेटे बहू और पोते की इतनी चिंता और मुझे कभी पूछा भी नहीं। तभी मोबाइल पे कॉल आई, लगता है पहुंचने वाले हैं। फ़ोन उठाते ही आवाज़ आई, पापा हम लोग 2 दिन बाद आएंगे। दरअसल विनीता बोली, पहले मुझे मायके मिला लाओ, फिर वहाँ चलेंगे, आप इंतज़ार मत कीजिएगा। और फिर फ़ोन काट दिया। राधे श्याम जी गुस्से से बोले, देखा अपने बेटे को, डायरेक्ट ससुराल चला गया। माँ बाप इंतज़ार में भूखे प्यासे राह तक रहे हैं, पर इन बच्चों को अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। हमारे सम्मान को कहाँ कब ठेस पहुँचानी है, बस ये ध्यान रखेंगे। उफ हो, कोई काम हो गया होगा, आप भी नाहक ही परेशान हो रहे हैं। राधे श्याम जी का मन रखने के लिए बोल तो दिया, पर मन ही मन तो रोना आ रहा था। और कोई काम भी था तो मुंह से बता देना चाहिए, और बहू मायके रुक जाती, तुम्हें रुकने की क्या ज़रूरत थी। मेरी कमर में दर्द है, फिर भी जतन से तरह तरह के व्यंजन बना रही हूँ। मन ही मन बुदबुदाते हुए अंदर चली गई। पर इन लोगों को क्या परवाह, यहाँ नहीं आना था तो स्पष्ट बता देते। सिर्फ राधे श्याम जी के हिसाब से खाना बाहर रखा, बाकी फ्रिज में रख दिया। फिर बाहर जाकर बोली, अब थोड़ा आराम कर लो, आपके बीपी हाई हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, आजकल के बच्चे हैं, ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में दुख ही दुख है। राधे श्याम जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, चलो थोड़ा लेट जाता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। और अपने कमरे में बेड पर जाकर लेट गए। हालांकि मन बेचैन था, पर उपाय भी क्या था। करीब 2 घंटे बाद ही डोरबेल बजी। राधे श्याम जी बुदबुदाते हुए उठने लगे। कौन होगा इस वक्त? चश्मा हाथ में लेकर लगाने ही वाले थे कि विनीता बोली, रहने दीजिए, मैं देखती हूँ, और गेट खोलने चली गई। गेट खोलते ही दंग रह गई। सामने पोता सिद्ध खड़ा था। तभी पीछे से कनिका और विहुल भी आ गए। सिद्ध तो दादी दादी करता हुआ चिपक गया और बेटे बहू पैर छूने लगे। विनीता तो खुशी के मारे बोल ही नहीं पाई, बस मुख से सुनो जी निकल रहा था। राधे श्याम जी आवाज़ सुनकर बोले, क्या हुआ, आ रहा हूँ, कहते हुए बाहर आ गए। बच्चों को देखते ही उनका गुस्सा तो मानो फुर्र से उड़ गया और खुशियों को नए पंख मिल गए। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए, तीनों को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। फिर अचानक पूछ बैठे, विहुल तुम तो कल्याण जी के यहाँ चले गए थे। फिर अचानक कनिका बोली, हाँ जी पापा जी, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, इसीलिए पहले उन्हें देखने चले गए थे। फिर पापा बोले, जैसे मैं आज भी मेरे बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक वैसे राधे श्याम जी भी तुम लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आईसीयू में तो वैसे भी किसी को नहीं जाने देते, तुम अपने ससुराल चली जाओ। सुनते ही राधे श्याम जी बोले, इतनी बड़ी बात थी तो बताना चाहिए था ना, हम तो यहीं थे, थोड़ी मदद हो जाती, अकेले परेशान होना पड़ा। और फिर विनीता की तरफ मुंह कर बोले, सुनो तुम बच्चों को फटाफट खाना खिलाओ और टिफ़िन में खाना पैक करो, अभी हॉस्पिटल चलना है। मेरे समधी जी मेरे यहाँ होते परेशान हैं, ये तो गलत बात है, इतना तो करना ही चाहिए ना। विपुल बोला, पापा आराम से, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए नहीं बताया होगा। चलिए पहले आप खाना खाइए, फिर आपको पापा जी से मिलवा लाऊंगा। राधे श्याम जी गुस्से से विफर पड़े, अरे तुम्हें यही दिन देखने के लिए इतना पढ़ाते लिखाते हैं क्या? तुम ज़्यादा
पैकेज का झांसा देकर हमें छोड़कर चले जाओ। सब चुप थे। फिर अचानक राधेश्याम जी बोले, विहुल कान खोलकर सुन लो, जब तक समधन जी ठीक नहीं हो जाती हैं तुम हॉस्पिटल में नहीं छोड़ोगे। इस वक्त हमें नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है उनको। और कनिका, तुम दिन भर अपने पापा के साथ रहो, रात में उन्हें यहीं लेकर आ जाओ। मेरे साथ रहेंगे तो मन हल्का हो रहेगा, बाकी काम विहुल संभाल लेगा। तुम मेरी बहू हो तो ये भी उनका दामाद है। कनिका को पापा जी के इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। तुरंत राधेश्याम जी के पैर छुए और बोली, थैंक यू पापा जी। राधेश्याम जी बोले, अपनी मम्मी का ध्यान रखो। तुम्हें पता है बुजुर्गों की सेवा और आशीर्वाद से में बहुत दम होता है। और खाना खाकर तुरंत हॉस्पिटल निकल जाते हैं और सिद्ध दादी के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। पर दादी का मन दादा साहब के चेहरे पर मुस्कान देख विचार कौंधने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चों पर गुस्सा कर रहे थे और परिस्थितियां बदलने की दृष्टिकोण भी बदल गया। देखो तो हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए, जो तो सही बेटे को भी हिदायत दे दी, जब तक मत जी समधन जी ठीक न हो वहीं रहना। और फिर दूसरे ही पल गौरवान्वित महसूस करने लगी। तभी सिद्ध बोला, अरे दादी साहब आपका ध्यान कहाँ है, आप तो आउट हो गई। विनीता जी सोचने लगी, देखो तो बच्चे नहीं आए तो चिड़चिड़ा रहे थे और अब पर पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तभी सिद्ध ने दादी साहब को झकझोरा, दादी आप क्या सोच रही हो, आप हार गई मुझसे। दादी बुदबुदाने लगी, इस हार में ही तो जीत नज़र आ जाती है। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।